ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्दर आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ दूंगा। आपने 9th में भी ड्रा किए हुए हैं। 3x + 4y = 12, आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। 6x + 8y = 24, आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। ठीक है, x + 2y = 10, आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। तो यू कैन ड्रा दिस ग्राफ। अब मानो एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3x - 2y + 12 = 0 से फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसे भी मैं शॉर्टकट मेथड से ड्रा, अब वैसे भी ड्रा कर सकते हो। x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकालोगे तो ग्राफ ड्रा कर दोगे। ये जस्ट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे -12 आ रहा है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? -12 से। तो क्या आ जाएगा? 3x / -12 -2y / -12, और वहाँ क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो x / 3/12 कितना हो गया? -4, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस y / 12 कितना हो गया? 6 = 1। ठीक है, अब देखिए x इंटरसेप्ट कितना है? -4, तो -4 कहाँ होगा? 1 2 3 एंड 4, तो -4 इस तरफ होगा। y इंटरसेप्ट कितना है? 6, इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो x इंटरसेप्ट 6, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इस लाइन का ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। तो आप क्लियर, x इंटरसेप्ट कितना था? -4 यहाँ कहीं होगा। y इंटरसेप्ट कितना है? +6, तो ऊपर की तरफ होगा। यू विल जॉइन दीज टू, तो यू विल गेट ए ग्राफ। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, आप इनका ग्राफ ड्रा करोगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ओके। तो नाउ वी विल स्टार्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर? पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन। सपोज आई हैव फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिस a1x + b1y + c1 = 0, and another is a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट्स पूरे लीनियर इक्वेशन के बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा, इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा, तो दो ग्राफ होंगे। ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब दो स्ट्रेट लाइंस जब बनेंगी तो वो दो स्ट्रेट लाइंस एक ही अगर आप ग्राफ पे ड्रा करोगे, मानो ये x एक्सिस और y एक्सिस में आप इस लाइन का भी, इस लीनियर इक्वेशन का भी एक ग्राफ ड्रा करते हो स्ट्रेट लाइन, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हो, तो वो दो स्ट्रेट लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो पैरेलल हो सकती हैं, या तो कोइंसाइड कर सकती हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो एक तो मेथड है कि पहले हम ग्राफ ड्रा करें, फिर देखें वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर देखें वो पैरेलल हैं या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो बिना ग्राफ ड्रा किए क्या हम चेक कर सकते हैं कि दोनों लाइंस का क्या होगा, कि वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्मॉल मेथड है कि अगर a1/a2, ये a1 इस x का कोफिशिएंट है और ये a2 दूसरी लाइन का कोफिशिएंट है x का, अगर इक्वल नहीं हो b1/b2 के, ये पहला केस याद रखना। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आप उनका ग्राफ ड्रा करोगे तो दे विल इंटरसेक्ट। वो ग्राफ ड्रा करके आप चेक भी कर सकते हो। दिस इज़ फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर a1/a2 इक्वल आ गया b1 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब लाइंस आपकी पैरेलल ड्रा होंगी। ठीक है, और तीसरा केस, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो लाइंस कोइंसाइड करेगी, मतलब पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो ये तीन केस हैं कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, द लाइंस विल इंटरसेक्ट। If a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, lines will be parallel, दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। और अगर तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसाइड कर जाएंगे, इट विल बी कोइंसिडेंट, तो लाइंस विल कोइंसाइड। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले केस की, अगर फर्स्ट केस की बात करें कि अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग आई, मानो ये लाइंस, पहली लाइन आपने ड्रा की, यहाँ a1/a2 वॉज नॉट इक्वल टू b1/b2,
तो उस केस में मैंने क्या कहा था, तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। अब देख सकते हो ये तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट पी पे, ठीक है। अब पॉइंट पी जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, हम देख सकते हो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। मानो ये फर्स्ट लाइन थी, ये वॉज फर्स्ट लाइन, जिस ए बी का ग्राफ इस लाइन से ड्रा हुआ और सी डी का ग्राफ इस लाइन से ड्रा हुआ। तो ये दोनों लाइन यहाँ A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आया, तो दोनों लाइंस क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों लाइंस में, पॉइंट पी पे। अब पॉइंट पी के आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी निकलेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। आप 9th क्लास में निकाले हुए हैं कोऑर्डिनेट। मानो पीक पॉइंट 3,2 पे भी हो सकता है, 5,4 पे हो सकता है, या नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर आप इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन में पुट करोगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर लाइन 2 में पुट करोगे तो इट विल सेटिस्फाई द लाइन 2। दैट मीन्स जब भी A1, जैसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो 1, 2, 3 का, अगर आप उसे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पुट करोगे तो इट विल सेटिस्फाई द फर्स्ट इक्वेशन। एंड इफ वी विल पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन द सेकंड इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन। दैट मीन्स जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होती है। क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन। मतलब x की एक वैल्यू होती है और y की एक वैल्यू होती है और वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करती है। दूसरा केस आ गया, अगर लाइंस पैरेलल आ जाए, लाइंस क्या आ जाए, पैरेलल, तो जो पहला पॉइंट होगा, मानो ये पॉइंट P आ गया, ये फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट दूसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस केस में कॉमन पॉइंट था दोनों लाइंस का, तो दोनों को सेटिस्फाई किया। यहाँ ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स जब A1 पैरेलल के केस में, पैरेलल कब होता है इस केस में, तब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। उस केस में नो सोल्यूशन होगी। क्या होगी, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगी। और तीसरा केस, जब कोइंसाइड करेंगे दोनों लाइंस, मानो पहली लाइन आई उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो बहुत से पॉइंट्स होंगे जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और बहुत से पॉइंट्स होंगे जो दूसरी लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोइंसिडेंट किस केस में होता है, जब A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 एंड इज़ इक्वल टू C1/C2। तो उस केस में क्या होता है आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। मैं आपको कुछ केस दूंगा, आप इनके ग्राफ भी ट्रा करेंगे और चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। मानो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप एक ग्राफ ड्रा करोगे और इसकी सॉल्यूशन भी देखोगे क्या आ रही है, पैरेलल आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये चेक करोगे, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी, आप इन तीनों के ग्राफ चेक करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, आप सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन की कब निकाल सकते हो, सॉल्यूशन हम उस केस में निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन किस केस में निकाल सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन उस केस में निकाल सकते हैं जब वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। फिर पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, से फॉर एग्जांपल दैट पॉइंट इज़ P, कोई भी नाम दे सकते हो, वो पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, वही कोऑर्डिनेट इसकी सॉल्यूशन होंगे। मतलब x की वो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन आप इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग निकाल सकते हो। बाकी पैरेलल में वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है स्टूडेंट्स।